बाबू साहब थक गए, इतनी तेज, बहुत तेज आप चला थे। क्या हुआ? अगर कोई काम करना होता है हाँ तो तेजी में चलना पड़ता है। ये बतावा कहाँ लिया चल कहा हमका? ये सामने जो झोपड़ी दिखाई दे रही, हाँ हाँ ये झोपड़ी, ये उजीरा राजस्व की है। हाँ हाँ ये तो सही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया है। हाँ अरे काम जानता है, ठंडी समय सब अरे दुआरे बैठा उठा हुई है, जानता है इतना कोहरा पड़ता बा, ठंडी बा, घूमी टहरी ने अपन काम धाम कर क्या हो, आरी सारी तापत हुई है। अच्छा चल इसके घर में चलते। अब चला चला यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मेरा शिकार मेरे सामने मिल गया। कौन शिकार? इस घर में हाँ हाँ वो जो छोटा सा बच्चा था, वो लड़का जो अकेला है। समझ लो मेरा काम हो गया। अरे बाबू साहेब का पगला नहा आप? क्या हुआ? अरे नान के भुचुन्ने के लड़किया, अरे कल का पैदा नान के लड़किया, बतावा तोहार का ले भाव का भगवान लड़किया जाला भगवान का रूप होती बाबू साहेब। सही कह रहे हैं पवन, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसी बालक के जरिए से हमारा सारा काम होगा। जाएगा बाबू साहब, लड़किया गुस्सा जी दिखावा करा जे तुम्हें इज्जत साथे खिलवाड़ करे बा ओका सजा नान के लड़किया कल भर का लीन बात राज बाबू साहब हमें बहुत मजा लागत बा। मैं लग रही चल फिर उसकी बदले में मैं तेरी जान ले लेता। नहीं 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 अब आज जान ले ले ना, हम अपने मेहरारू का केले मन से दू बाटे। हाँ बकिया जने बैठा सब 4 जने हैं, ढेर जने प्राइवेट हो लो। अरे हो जा, गेट पे खड़ा हो जा, कोई आने नहीं पाएगा। अगर कोई किसी को देखा तो आवाज तुरंत लगा दी, ठीक है? रहने दो, चल ठीक है मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, सामने तू खड़ा हो। साले मारने से भी डरता है और मारने से भी डरता है। पवन तुम्हें मालूम होना चाहिए सांप के बच्चों को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सांप का बच्चा सारा जिंदा रह गया तो एक दिन हमारे लिए काल बन जाएगा। फिर मुन्ना तेरे ही जरिए से तेरा चाचा मेरे इज्जत के साथ खेला है मैं, तो हम सारे तेरे परिवार के साथ खेलेंगे। हम तुझे मार करके तेरे परिवार को तहस नहस कर देंगे। चल समय नहीं है मेरे पास, अगर यहाँ रुक जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। पुलिस नहीं आएगी बगैर मेरे इजाजत। 112 नंबर डायल कर, पुलिस तो मैं बुलाऊंगा। जिस नंबर पे आप बात करना चाहते हो अभी कब्रिस्तान के बाहर टहल रहा है, कृपया 8-9 महीने बाद डायल के टिंग टिंग लगा। क्या होगा? 100 नंबर अरे 100 नंबर है, 100 नंबर बंद हो गया है। बंद हो गया? 112 नंबर डायल कर। 112 हेलो हेलो। हाँ साहेब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है बोलो। हमारा सही से याद भाई आपका है। अरे क्या बात कर रहा है, दूसरे से बात करूंगा बेटा। साहेब अवजिया
हाँ साहिब ला बाबू साहब से बात करा। हाँ देव। हेलो हेलो। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर आप मायापुरी गांव जानते हैं? जी हाँ। सर उसी गांव में एक छोटे से मुन्ने का कत्ल हो गया है। वाह। मर्डर हो गया है, मर्डर सर। अच्छा अच्छा। आप फौरन पहुंच कर इंक्वायरी करिए। ठीक है, लेकिन कहाँ, किसके यहाँ? कोई नाम? मायापुरी। हाँ राजेश किसान है। हाँ हाँ। उसी के घर में अच्छा। एक बालक का खून हो गया है। ठीक ठीक ठीक। आप बहुत जल्द वहां पहुंचे तत्काल। मटर हो गया ठीक, लेकिन अब आप कौन बोल रहे हैं? सर आप ये सब जानकर क्या करेंगे? आपको आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आइए। हाँ रखो। ओके चलो चलते हैं। जो कोई आएगा इस लाश को उठाएगा वही हैरान खोर खूनी कहलाएगा। दोस्तों आप लोग बगैर ख्याल में मजा तो पाइप सुला कर गई थी। मुन्ना मेरा जमीन पर पड़ा, देखती हूँ कैसे आ गया। क्या जवाब दूंगी मेरे मालिक, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिल का खिलौना हाय खून भी बह रहा है। हम जाते माँ है कि टाइम है रे? ऐसा करते हुए तुझे अरे इसी औलाद को 9 महीना तूने अपने पेट के अंदर रखा, उसके बाद पैदा किया और जिलाया इतना दिन, लेकिन आज इतना बेदर्द हो गई, इतना बेरहम हो गई, इसी मुन्ने का खून कर दिया। सुन मेरी बात हराम जातिन,
मिला? भगवान की कसम खा रही है, अरे उस पत्थर की मूर्ति की कसम खा रही है जो बोलता डोलता तक नहीं। सुन मेरी बात, घर में तेरे सिवाय और कोई नहीं। कौन कर सकता है इतना खोटा कर्म? ऐसे करते हुए शर्माई नहीं मैं कि तूने दिया नारियों तुझे क्या मिला मेरे मासूम बेटे का खून करके? स्वामी, मैं आपकी सौगंध खा रही हूं स्वामी, और अपने कलेजे के टुकड़े जो मेरा लाल है उसकी सौगंध खा रही हूं। मैं नहीं जानती कौन किस मुझे विश्वास हो गया माया कि तूने खून नहीं किया है, इसलिए कि औरतों के पास दो ही अमूल्य दौलत होती है, एक उसका सुहाग और दूसरा उसका औलाद। और तू सुहाग और औलाद की कसम खाकर कह रही है कि मैंने खून नहीं किया। मैं मानता हूं, लेकिन माया देख, वो सामने से एसओ साहब की गाड़ी आ रही है। माया, अगर तू जेल चली जाएगी तो मेरी रुसवाई होगी, मेरी बदनामी होगी। माया, ऐसा कर, वो चाकू उठा करके तू मेरे हाथ में दे दे। माया, नहीं, मैं मुन्ने के खून का इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा। नहीं, चाकू दे दे माया। अरे तुझे मेरे प्यार की कसम है माया, मुझे दे दे चाकू। ये बात किसी से बताना मत माया, मुझे मेरे प्यार की कसम है माया। अरे बड़े भैया आप, और मैं क्या देख रहा हूं, आपके हाथ में खून से रंगी चाकू। बड़े भैया, इस वक्त आप कहां से और किसका खून करके आ रहे हैं? छोड़ मुन्ना, सारी बात छोड़। तू सफर करके आ रहा है ना, चल घर पे कुछ नाश्ता वगैरह कर ले, पानी पी ले, उसके बाद तुझे सारी बातें बता दूंगा मुन्ना। नहीं बड़े भैया, ये आपका भाई सफर करके नहीं आ रहा है, बल्कि ये आपका भाई अपने इसी थाने में ट्रांसफर कराकर आज ही से ड्यूटी ज्वाइन किया हो। आज जैसा मैं ड्यूटी ज्वाइन किया ऐसे मेरे पास सोचना रही कि यहाँ पर कोई मर्डर हो चुका है
और बड़े भैया मौके पर पहुंचकर देख रहा हूं कि ये खंजर आपके हाथ में और को भी खून से रंगी हुई। हाँ मुन्ना, तेरे पास सही सूचना गई है, गलत नहीं। तेरी भाभी के गोद में एक 6 महीने का बच्चा था मुन्ना। हाँ तो और मैं काम पर से आया, मेरे बहुत जोरों से भूख लगी थी मुन्ना, और घर में तेरी भाभी खाना नहीं बनाई थी। मैं उससे पूछा कि खाना बनाई हो कि नहीं, उसने खाना नहीं बनाए हो, और उसी मुन्ने को लेकर के खिला रही थी। मुझे बहुत जोरों से गुस्सा आ गया, मैं उसके हाथों से मुन्ना को छीन लिया, और मुन्ना को छीनने के बाद इसी चाकू से मैंने मुन्ना की कत्ल किया। अरे वाह, अरे वाह है बड़े भैया। यानी काम से आने के बाद आपने भोजन नहीं पाए, तो उस भोजन के बदले में मैं ये जानना चाहता हूं कि मुन्ने का कत्ल करने के बाद क्या तुम्हें भोजन नसीब हो गया? मुन्ना, भोजन तो नहीं मिला, बल्कि आत्मा को संतुष्टि जरूर हो गई। मैं समझ रहा हूं, यानी आत्मा को संतुष्टि इसलिए मिल गई कि उस मासूम मुन्ने के कारण भाभी खाना न बना सकी, इसीलिए तुम उस मुन्ने का जान ले लिए। लेकिन भैया, अगर आप उस मुन्ने का जान लिए हैं और खून से रंगी चाकू आपके हाथ में है, तो भैया यू यार अंडर अरेस्ट। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। पागल हो गए? अरे किसे अरेस्ट करेगा, किसे गिरफ्तार करेगा? अपने भाई को, जिसे बाप से ज्यादा मानता था, अपने देवता को मुझे अरेस्ट करेगा? अरे वाह बड़े भैया वाह। बचपन में माँ और बाप पिताजी गुजर गए, आप ही बाबूजी, आप ही माँ, आप ही पिता, आप ही भाई पढ़ा लिखा कर मुझे यही सिखा रहे थे और लाकर इस पोस्ट पर खड़ा कर दिए। बड़े भैया हमेशा सच की राह दिखाए हैं, कभी गलत की डगर नहीं दिखलाए भैया। और अगर आप इस पोस्ट पर लाकर खड़ा कर दिए हैं, तो जिस तरह से मैं आपके बताओ रास्ते पर चल रहा था बड़े भैया, अब मैं आपका मुनासिब नहीं रहा। अब आपका भाई एक सरकारी अफसर है, जिस वक्त आपके भाई की वर्दी दी जा रही थी, उस वक्त हम लोगों को कसम दिया जाता है। क्या जानना चाहते हैं? जी हाँ। कि हम लोगों को कसम क्या दिया जाता है? बड़े भैया हम लोगों को कसम यही दिया जाता है, इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। यदि मुजरिम मेरा भाई है तो उसे गिरफ्तार करूंगा। आज देखा हूं किसी क्रांति वीर को अपनी वर्दी का फर्ज पूरा कर ले मुन्ना। मैं गुनहगार हूं, मैं मुजरिम हूं, सबसे मुझे अरेस्ट कर ले, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तू मेरा ही भाई होकर के इतना बड़ा निर्दयी, इतना बड़ा कठोर निकलेगा। कोई बात नहीं, अरेस्ट कर ले मुन्ना। इस तरह से अगर आप ही अगर अपने भाई को बोलेंगे तो आपका भाई आपके नजर में गिर जाएगा भैया। भैया मैं अपने कानून का रखवाला, और जिस तरह से कानून का रखवाला आपके अपने भाई के हाथ में हथकड़ी डाल रहा है, सोचो भैया अगर आपका भाई अगर आज आपको छोड़ देगा
तो पुलिस वालों के ऊपर से इस जनता की विश्वास टूट जाएगी भैया। सब यही सोचेंगे कि एक पुलिस वाला होकर अपने भाई अपने नात रिश्तेदार को रिहा कर देते हैं, तो ऐसे थाने में अदालत में पुलिस वालों से क्या मतलब है भैया। चौकीदार, सबसे पहले इस चाकू को हिरासत में ले लो। कितना देर से चौकीदारी कर रहा है? सर काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गया। ट्रेनिंग नहीं किया सर। ट्रेनिंग नहीं दी होगा, ऐसा है साले। अब इस पे फिंगर तुम्हारा आ जाएगा और उसके बाद जेल तुम जाओगे। चाकू ऐसे पकड़ा जाता है। अब तो फिंगर तुम्हारा लग गया, उसके हाथ में फिर से पकड़ा कर। हाँ चल पकड़ो भाई साहब। नहीं पकड़ेगा नहीं। एक बार मैं पकड़ा था और हाथ में हथकड़ी लग गई। अब दोबारा उस चाकू को मैं नहीं पकड़ूंगा। अरे कम से कम हमारी नौकरियां के ख्याल रखो भाई साहब। जल्दी करो बच्चा, तुम्हें जेल में देंगे। तुम्हारा फिंगर तुम्हारा। हाँ चौकीदार, मेरी तरह तुम भी गरीब आदमी हो। गरीबी में पले हो और मैं भी गरीबी जानता हूँ। मैं तुम्हें नहीं फंसाऊंगा। लाओ लो। ऐसा पकड़ा जाता है। ओके सर। ओके सर। लाश को उठाओ, उसको पोस्टमार्टम
चाकू वहां दे देना फिंगर निकालने के लिए। जाओ देखा तत्काल आओ। बोलिए क्या बोला? माया, क्या मैं तो जा रहा हूं माया, लेकिन शेखर को ये बात सब मत बताना। उसकी देख रेख करना, मेरे भाई शेखर को किसी बात की तकलीफ न होने पाए। अगर परमात्मा ने दुनिया में जिंदगी सलामत रखा तो फिर मिलेंगे माया, फिर मिलेंगे।